इतने दिन हो गए हैं आप मेरे जैसे भूतों की कहानियां सुनते हो और सब्सक्राइब नहीं करते, क्यों? तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। होंजो द जोकर। कुछ चीज़ें इंसान की समझ में नहीं आती। जो बातें शायद सुनने में अनबिलीवेबल या झूठी लगें, पर उनका सच होना उतना ही मुमकिन होता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। सैम, जॉन और लिंडा अपने घर के पास लगे एक मेले की ओर गए। वहाँ पर हर तरफ बहुत अच्छी राइड्स और खाने पीने को बहुत सी चीजें थी। वो तीनों घूमते घूमते मेले की एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहाँ पर कोई नहीं था। बस सामने एक बहुत बड़ा टेंट लगा हुआ था जिसके ऊपर एक वार्निंग जैसा कुछ लिखा हुआ था, यू डोंट वांना मीट होंजो। यानी कि होंजो से ना मिलने में ही भलाई है। उस टेंट के बिल्कुल फ्रंट में जो स्पीकर पड़े थे उससे बहुत जोर जोर से जोकर के हंसने की आवाजें आ रही थीं। लिंडा तो उस टेंट को देखकर ही डर गई और जॉन ने भी अपने कदम पीछे कर लिए। पर सैम थोड़ा अलग नेचर का था। उसको हर चीज में खुद को बड़ा साबित करना बहुत पसंद था। उसने जॉन और लिंडा का मजाक उड़ाया और खुद टेंट की ओर चलने लगा। उस टेंट की एंट्री के पास पहुंचते ही तो वहां पर एक मोटा और बूढ़ा आदमी रंग बिरंगा कोट पहने उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसने अपने मुंह में एक जलती सिगार रखी हुई थी। उसने सैम को देखते ही एक ईवल स्माइल दी और कहा, सही दरवाजा चुनोगे तो तुम आज़ाद हो, अगर गलत चुनोगे तो तुम्हें होंजो मिलेगा। बस इतना ही उस आदमी ने बोला और वो जोरों से हंसने लगा। अब सैम उस क्रीपी से आदमी से मिलके कुछ घबराने लगा था। उसने ऐसा अजीब आदमी पहले कभी नहीं देखा था। उसने यकदम पीछे मुड़ के जॉन को ढूंढा और इसके बाद वो जैसे ही पीछे की ओर घूमा तो वो शख्स उसके पीछे से कहीं गायब हो गया। अगले दिन जॉन के घर पे ये तीनों बच्चे उस मेले में लगे टेंट की इंफॉर्मेशन इंटरनेट से खोजने लगे। तभी जॉन के हाथों एक ऐसा आर्टिकल लगा जिसे देख के उन तीनों के होश उड़ गए। उसमें लिखा हुआ था कि तकरीबन 50 साल पहले होंजो नाम का एक जोकर जो कि बहुत फेमस हुआ करता था और वो अपने सभी करतब मुंह में सिगार पकड़े हुए करता था। एक दिन उसके सिगार की वजह से ही उसके टेंट में आग लग गई और अपने सिगार से लगी हुई आग की वजह से ही वो उस टेंट में जलकर मारा गया। उसके कई सालों बाद हॉरर हाउसेस में होंजो के पुतले बच्चों को डराने के लिए रखे जाते थे, लेकिन लोगों का मानना ये भी है कि अभी भी उन पुतलों में होंजो की आत्मा रहती है। जॉन और लिंडा के ये पढ़कर ही पसीने छूटने लग गए, पर सैम ये पढ़ के बहुत जोरों से हंसने लगा और जॉन और लिंडा के डरने का मजाक उड़ाने लगा। जॉन को ये सैम का हंसना बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसने सैम को वहां पर अकेला जाने का चैलेंज दे दिया। एक बार फिर से सैम हंसने लगा और हंसते हंसते बोला कि मैं आपका ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। सैम ने कहा कि मैं वहां पर जाऊंगा तो ज़रूर, लेकिन वापस लौटते वक्त मैं उस होंजो की लाल नोज भी साथ लेके आऊँगा। अगर वो कामयाब रहा तो जॉन को वही नोज पहन के स्कूल को जाना पड़ेगा। उसी रात सैम उस भूतिया टेंट के पास मेले की तरफ चला गया। एंट्री पर फिर उसे वही सिगार पीता हुआ आदमी मिला। टिकट खरीदने के बाद सैम उस टेंट के अंदर चला गया। उस टेंट के अंदर एकदम अंधेरा था। सैम को अजीब व गरीब से मिरर दिखे और तरह तरह के डरा देने वाले पुतले भी नजर आए, पर सैम कमजोर दिल का बिल्कुल नहीं था। वो बस हंसता खेलता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा था। आगे चलते चलते सैम एक बिल्कुल बंद कमरे में पहुंच गया। सैम ने एक दीवार पर पीठ लगाई और आगे जाने का रास्ता ढूंढने लगा, लेकिन तभी पीछे की दीवार एक दरवाजे की तरह खुल गई और सैम उसके अंदर चला गया। इससे आगे की स्टोरी आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाई जाएगी। यहाँ पर बहुत सी मज़ेदार चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, तो देखना ना भूलिएगा।